नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं शौर्य प्रताप न्यूज़ और मैं हूं आज पूर्वी दिल्ली के कड़काडूमा कोर्ट में। कड़काडूमा कोर्ट में मैं आया हूं क्योंकि यहां पर वकीलों की बहुत हड़ताल चल रही है। और ये हड़ताल क्यों चल रही है, ये हम यहां जो उपस्थित वकील हैं उनसे बात करेंगे कि हड़ताल क्यों चल रही है और कितने दिन रहने वाली है, इनके क्या क्या मुद्दे रहने वाले हैं। आप देखते रहिए शौर्य प्रताप न्यूज़। और वो पूरे देश में चल रही है, ये गर्व की बात है। और मुझे भी इस बात का गर्व होता है कि मैं कड़काडूमा शादराबाद का सिपाही हूं और बड़े गर्व के साथ कह सकता हूं कि हाँ, मैं कड़काडूमा में बैठता हूं। तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि शांतिपूर्वक सब एकजुट होकर, बड़ा आज मौका है, सब लोग एक सुबह से लेकर अभी तक हमने बड़े बड़े दिग्गजों को सुना और समस्या वही है जो सबको पता है। हम इस समस्या के साथ हैं और इस समस्या का अंत जब तक नहीं होगा, जब तक हम इसी तरह से अपनी बातें मनवाते रहेंगे। और मैं बताना चाहूँगा कि अधिवक्ताओं की शक्ति और हस्ती कोई नहीं मिटा पाया। हमारे देश में दो ऐसे अधिवक्ता जिनका आप नाम जानते भी होंगे, आपको तो पता ही है। पहले नंबर पे मैं बात करूँगा गांधी जी की, जिन्होंने अपने देश को कई तरीके से अंग्रेजों से छुटकारा दिलाने के लिए नीतियाँ अपनाई और शांति के तरीके से उन्होंने अपनाकर उनका बहिष्कार किया। और बहिष्कार के रास्ते ही उन्हें सबक सिखाया जब जो कि देश आज़ाद हुआ। और उनकी तस्वीरें, उनके जो फोटो हैं वो हमारी जेबों में हैं, क्योंकि नोटों में छपे हैं। तो सर, जैसे फंडामेंटल राइट्स होते हैं उसके अंदर एक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है। इस एक्ट के जरिए एडवोकेट की सारी स्वतंत्रताओं पर कहीं ना कहीं कटाक्ष किया गया है। अगर वो स्वतंत्रता उसकी ख़त्म हो जाएगी तो न्याय दिलाने का जो उसका काम है वो न्याय को ढंग से नहीं दिला पाएगा। जितने भी समाज में जितने भी शोषित वर्ग है, उस शोषित वर्ग को, समाज को न्याय दिलाने का काम अधिवक्ता का है। यदि अधिवक्ता ही को मानसिक तौर पर बाउंड कर दिया जाएगा, आर्थिक तौर पर उसे बाउंड कर दिया जाएगा, तो वो समाज को क्या न्याय दिलाएगा, किस शोषित वर्ग को कैसे न्याय दिलाएगा। तो ये जो बिल है जो अधिवक्ताओं के अगेंस्ट में पारित होने वाला है या पारित किया जा रहा है, ये गलत है, ये काला कानून है। इसको बिल्कुल हम एक्सेप्ट नहीं करने के। तो इसलिए इस बिल में बहुत कमियां हैं, जिसको विस्तार से अभी हमारे भाइयों ने बताया पहले भी, और मैं भी बता रहा हूं कि ये उनकी अभिव्यक्ति पर एक कटाक्ष है। स्वतंत्रता ही खत्म हो जाएगी तो अधिवक्ता क्या न्याय दिलाएगा। मेन मुद्दा यही है सर। देखिए, प्रदर्शन का मुख्यतः जो मेन कारण है वो सरकार द्वारा अभी एक जो नया बिल लाया गया है अमेंड करके, उसमें बहुत सारे इस तरह की चीज़ें रखी गई हैं जो सीधा तौर पे वकीलों की वकालत को भी प्रभावित करती है और हमारी जो इंडिपेंडेंट हमारी स्वतंत्रता उसे बाधित करती है। जो हम लोगों को एक प्रोटेस्ट करने का राइट है जो कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें दिया है, उसको सीधा सीधा अफेक्ट किया गया है। एक 35A जो इसमें लाया गया है सेक्शन, वो सीधा सीधा हमें रोकता है हमारी कोई भी बात, जो कि एक आम आदमी का भी अधिकार है, ना सिर्फ वकीलों का। हम तो एक वकील कम्युनिटी है, हम पब्लिक के लिए लड़ना हमारा अधिकार है। हम हर उस छोटे से छोटे मुद्दे को उठाना जो हमारी जिम्मेदारी समझते हैं, जो ना सिर्फ पब्लिक के बल्कि किसी भी कम्युनिटी के खिलाफ है। और आज इस कानून के द्वारा, इस सेक्शन के जो अमेंडमेंट किया गया है, उसके द्वारा हमारी स्वतंत्रता को रोकने का प्रयास किया जा रहा है। और हमें अपनी जो मतलब एक कॉन्स्टिट्यूशन ने जो पावर दी है, उसे भी कहीं ना कहीं उस पर भी रोक लगाने की कोशिश की गई है। ये एडवोकेट अमेंडमेंट बिल एक प्रस्तावित बिल अभी रखा गया है, जिसके द्वारा सभी एडवोकेट्स को रोकने का प्रयास किया जा रहा है बाय दिस वे और दैट वे। इसमें बहुत सारे अमेंडमेंट ऐसे किए जा रहे हैं जो वकीलों के हित के अगेंस्ट हैं। इसमें जो है बाहर की जो लॉ फर्म्स हैं उनको इनवाइट किया जा रहा है और फ्री हैंड उन्हें छोड़ा जा रहा है। इसके द्वारा जो छोटे तबके के वकील हैं जो इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस करते हैं, अपनी जैसे तैसे अपना घर चलाते हैं, रोजी रोटी चलाते हैं, ये बहुत बड़ा अफेक्ट उस पर करने वाला है और छोटी प्रैक्टिस को ख़त्म करने जा रहे हैं। इस माध्यम से धीरे धीरे कवर अप करके और भी चीज़ इसमें एंड अप करेंगे। अब अलग अलग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स बना दी गई हैं, बाइफरकेशन किया जा रहा है। ये एक सब सोची समझी साजिश है जिससे वकीलों की जो एक यूनिटी है उसको तोड़ा जाए और लोगों को इस के खिलाफ खड़े होने के लिए किसी तरह का भी प्रोटेस्ट करने से वकीलों को रोका जाए, ताकि लोग अपने अपने चैम्बरों में, अपने अपने ऑफिसेज में बैठे रहें। वीसी भी एक इसका एक माध्यम है। वीसी भी इसलिए इंट्रोड्यूस किया गया है कि आप कोर्ट में जा ही ना पाएँ, अपने अपने घरों में, ऑफिसों में बैठें और आपकी यूनिटी ब्रेक हो। वकीलों की जो स्वतंत्रता है उसको छीनने का जो इन्होंने षड्यंत्र रचा है, जो काला कानून बनाया है एडवोकेट एक्ट में, उसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे।
हम ऐसा कोई सेक्शन अब वो लागू नहीं होने देंगे जिससे हमें एडवोकेट की जगह बंधुआ मजदूर बना सकें। पब्लिक मतलब ये सिर्फ वकीलों का नहीं हो रहा, ये अगर दमन करने की बात हो रही तो सिर्फ वकीलों की नहीं हो रही, बिकॉज एक कॉमन आदमी अगर सरकार से सिस्टम से ग्रीवियांसेस लेता है तो वो कहाँ जाता है, वो जाता है कोर्ट के पास। और कोर्ट में कौन होते हैं, कोर्ट में होते हैं एडवोकेट्स जो अपनी बात को जज के सामने रखते हैं और इवन ना कि पब्लिक के पर्सन गवर्नमेंट के अगेंस्ट भी ऑर्डर करवाते हैं। अब इनकी जो दमन वाली नीति है कि भैया किसी को भी आप दबा दो, एडवोकेट ही ना जाए, एडवोकेट को हम अंडर में कंट्रोल में कर लें। जो अमेंडमेंट एक्ट है उसमें एक वर्ड है मिसकंडक्ट, उसकी कोई डेफिनेशन नहीं दी। आपने अगर किसी वकील साहब को अप्रोच किया, उन्होंने बेल लगाया, बेल डिसमिस की जज ने, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल वकील। और मैं शादराबाद से पिछले 12 साल से जुड़ी हुई हूँ। मैं ये देख रही हूँ कि अब जो अमेंडमेंट एक्ट आ रहा है ना, वो एक राजनीति मुद्दा बना के आ रहे हैं कि हाँ राजनीति है, राजनीति, लेकिन अमेंडमेंट एक्ट जो है ना वो बहुत गलत आ रहा है, वकीलों के लिए गलत है। ये कोई राजनीति मुद्दा नहीं, हम वकीलों के लिए गलत है। और वकील किसी भी राजनीति से जुड़े हुए नहीं है, चाहे हम बीजेपी से जुड़े हैं, चाहे मैं कांग्रेस से जुड़े हैं, कोई राजनीति नहीं है इसमें। और हम सब एक हैं और हम सब एक बन के लड़ेंगे यहाँ पे और अमेंडमेंट एक्ट को बिल्कुल लागू नहीं होने देंगे। मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, मैं सिर्फ अपनी टू द पॉइंट बात करना चाहूँगा। सरकार ने जो अमेंडमेंट लाया है यानी वकीलों को, उन्होंने कहा है कि भाई जो वकील हारेगा, जो वकील हारता है, जो उसको क्लाइंट को पैसे देने पड़ेंगे, 3 लाख जुर्माना लगाना पड़ेगा, पेनल्टी देनी पड़ेगी। ये जायज़ नहीं है, वकील को इतना पैसा नहीं मिलता, क्लाइंट इतना देता नहीं है। और जहाँ 2 केस होते हैं वहाँ पे हार जीत होती है, क्योंकि हार के बाद ही जीत है। अगर ये आप करना चाह रहे हैं तो ये गलती है, वकीलों के हित में नहीं है, ठीक है, ये बिल्कुल अनहित में है। तो हम सरकार से करना चाहते हैं, हमारी मांगें जो भी हैं इसको देखा जाए, दबाव न डाला जाए। और केंद्र सरकार जो भी इस बिल में अपनी मर्जी थोपना चाहती है वो वकीलों की हत्या ही है। वकीलों की हत्या करके केंद्र सरकार क्या अपनी सरकार बचा पाएगी? बिल्कुल नहीं बचा पाएगी। आज अगर वकील सड़क पे आ जाएगा तो दिल्ली के अंदर क्या पूरे भारत के अंदर एक क्रांति फिर से जन्म लेगी। हम कोर्ट के अंदर मौजूद है, कड़कड़डुमा कोर्ट में, और यहाँ वकीलों ने जो हड़ताल करी है, हमने जो वकीलों से बात करी तो उनका सीधा कहना है कि जो अमेंडमेंट बिल आया है हमें वो स्वीकार नहीं है, वो हम वकीलों की आज़ादी पे प्रहार है, हमारा गला घोटा जा रहा है, हमारे अधिकारों को छीना जा रहा है। हम किसी भी सूरत में इस बिल को मंजूरी नहीं देंगे और हम इसके लिए संघर्ष करते रहेंगे। देखते रहिए शौर्य प्रताप न्यूज़ और मैं हूँ NP सिंह राठौड़, दिल्ली।